everyone, welcome back to my YouTube channel Vigyan Zone. Today we are going to start our chapter number 10 of class 7 respiration and organisms. अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोगों का जो खाना होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर? एनर्जी फॉर्म करने के लिए। Alright, so what is respiration? Respiration is the process. It is the process in which food gets break down to form energy. ऑलराइट, तो रेस्पिरेशन हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारा जो खाना होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। क्यों हो जाता है? एनर्जी फॉर्म करने के लिए। अब बेटा हम लोगों को एनर्जी मिलती कैसे है? एनर्जी मिलती है हम लोगों को फूड से, ठीक है। अब जो हम लोगों का फूड होता है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जो फूड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर्ड होता है, और जो प्लांट्स होते हैं हमारे, उसके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज याद रखना। क्या बताया मैंने? ह्यूमंस में फूड जो स्टोर होता है ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, और प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में होता है। ऑलराइट, अब हम लोगों को एनर्जी चाहिए क्यों होती है? एनर्जी हम लोगों को चाहिए होती है ताकि हमारे जो सेल्स हैं वो फंक्शन कर सके। सेल क्या होता है? सेल होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए हम लोगों को ब्रिक चाहिए होती है, ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखते हैं हम लोग, तो हम लोगों का एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। इसी तरह सेल के ऊपर सेल रखेंगे हम, तो एक ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी प्लांट की बॉडी तैयार हो जाती है, ठीक है। तो सेल हमारी बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। ऑलराइट, तो सेल को एनर्जी चाहिए होती है कोई भी काम करने के लिए। वो एनर्जी हम लोगों को मिलती है फूड से, और यही फूड जब तक रेस्पिरेशन नहीं होगा तब तक हम लोगों का जो एनर्जी है वो रिलीज नहीं होती है, ठीक है। अब सेल्स क्या होते हैं? सेल्स कंबाइन हो जाते हैं बहुत सारे, तो वो हमारा एक टिश्यू बना लेते हैं, और जब बहुत सारे टिश्यूज कंबाइन हो जाते हैं तो वो हमारा एक ऑर्गन बना लेते हैं। जैसे हमारी आईज हो गई, और हम लोगों का हार्ट हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ये सब हम लोगों के ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे वर्क कब करते हैं? जब हम लोगों को एनर्जी मिलती है उनके सेल्स को, ठीक है। एनर्जी मिलती है हम लोगों को फूड से, और फूड से भी कैसे? रेस्पिरेशन से। जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा फूड का, रेस्पिरेशन नहीं होगा, तब तक एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तब तक बॉडी में कोई भी फंक्शनिंग नहीं हो सकती। हर एक जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर, चाहे हम सो रहे हो चाहे हम जाग रहे हो, हर टाइम पे परफॉर्म हो रहा हो, उस टाइप के प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं, जिसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो जिसके बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती। वी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। अब हम लोगों का रेस्पिरेशन कैसे होता है? रेस्पिरेशन होता है हम लोगों का ऑक्सीजन की हेल्प से, ठीक है। रेस्पिरेशन होता है हम लोगों का वी रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। अब हम लोगों को ये ऑक्सीजन कहां से मिलता है? ब्रीथिंग से। ब्रीथिंग होता है हम लोगों का इनहेल करना O2, एक्सहेल करना CO2। ये दो हम लोगों के प्रोसेसेस या छोटे छोटे स्टेप्स हम लोग कह सकते हैं जो कवर अप होते हैं ब्रीथिंग के अंदर। हम लोग ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ठीक है। तो हम लोगों का ब्रीथिंग से हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन से हमारा ब्रेक डाउन हो पाता है फूड का, उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये सारे इंटर रिलेटेड प्रोसेस है, इसीलिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोलते हैं, breathing is related to respiration.
राइट। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, आप लोग जब भी कभी फास्ट भागते हो या कोई एक्टिविटी करते हो फिजिकल या कुछ हैवी लिफ्टिंग करते हो सामान की, तो उस टाइम पे आपकी जो ब्रीथिंग रेट होता है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब आप बहुत तेज तेज सांस लेना शुरू कर देते हो। ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी करते हो तो आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है जितना आपके पास में है उससे, ठीक है। तो इस वजह से आप फास्ट ब्रीथिंग, आपकी बॉडी फास्टली ब्रीथ करना स्टार्ट कर देती है। लंग्स आपकी फोर्स करती हैं आपको, या आपको इंडिकेशन देती है ब्रेन आपको कि आप फास्टली ब्रीथ करो ताकि ऑक्सीजन आपको सफिशिएंट अमाउंट में मिल सके उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन क्यों मिले भाई? इसके बीच में एक चीज रह गई हम लोगों की, उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी मिल सके जो कि आपकी फूड के ब्रेकडाउन से होगी, जिसके लिए हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। दिस इज अ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वाली बात कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑक्सीजन पे ही सब कुछ डिपेंड करता है और ऑक्सीजन हमें ब्रीथिंग से मिलती है। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। सो ब्रीथिंग इज रिलेटेड टू रेस्पिरेशन इन दिस वे और दैट, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स पे। रेस्पिरेशन होती है हम लोगों की 2 टाइप्स की, एरोबिक एंड अनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होती है। मतलब फूड का ब्रेकडाउन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जब वही हमारा फूड का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो हम उसे अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ O2, रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या होता है बेटा, फूड हमारा ग्लूकोज होता है। अब अगर हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड को मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है किसके अंदर? एनर्जी के अंदर, CO2 के अंदर और वाटर के अंदर, ठीक है। हम लोग को एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का किस केस के अंदर? ऑक्सीजन जब प्रेजेंट हो उस केस में, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में तो उसके अंदर एक ये होता है कि प्रॉपरली बिल्कुल ही ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो वो केसेस होते हैं 2 जगह पे। एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। अनएरोबिक में हमारे 2 आते हैं। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड वन इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एक में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है और दूसरे में कमी है ऑक्सीजन की। जो एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की वो यीस्ट के अंदर होता है, जो हमारा एक सब्सटेंस होता है जो फर्मेंटेशन के अंदर यूज किया जाता है। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर वाइन्स और एल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होती हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों का यीस्ट का यूज किया जाता है। तो यीस्ट क्या होता है हमारा? यीस्ट हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो सिंगल सेल होता है, मतलब उसमें सिंगल सेल होता है। सबसे पहली बात तो ये सिंगल सेल्ड होता है और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो ग्रो करता है और मल्टीप्लाई करता है अनएरोबिक कंडीशंस में। मतलब कि जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता उस टाइम पे ये ग्रो करता है, ठीक है। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को अनएरोब्स कहा जाता है। यहां लिख देते हैं। तो हम लोगों के आते हैं एनएरोब्स। एनएरोब्स हम लोगों के ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सरवाइव करते हैं अनएरोबिक कंडीशंस में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो यीस्ट होता है हम लोगों का वो क्या करता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सरवाइव करता है। और इसके अंदर क्या होता है,
जो फूड होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, कंप्लीट एब्सेंस में। ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है हम लोगों का ये? एथेनॉल में। एथेनॉल इज एल्कोहल। ओके, सो एल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। ठीक है, तो एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फूड कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का केस लैक ऑफ ऑक्सीजन का। लैक ऑफ ऑक्सीजन हम लोगों की होती है मसल सेल्स में। ओहो, हमारी जो मसल सेल्स होती है उसके अंदर हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। वो कब होता है? जब हम लोग कोई एक्टिविटी कर रहे हो। जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं फिजिकल या कुछ हैवी लिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, उस टाइम पे हमारी बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना नहीं होता, उतनी सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता। तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो मसल सेल्स होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एब्सेंस नहीं होती, लैक हो जाता है ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन है वो लैक में ही ऑक्सीजन के हो जाती है। उसके अंदर क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के अंदर। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है ना, इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है क्रैम्प्स में। अब बेटा आप लोगों ने सुना होगा क्रैम्प्स क्यों होता है भाई? क्रैम्प्स पेन होती है कहीं पे, या जो क्रैम्प्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से। जब भी आप लोगों के पास में आपकी बॉडी में या कहीं पर्टिकुलर पार्ट पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो उस टाइम पे रेस्पिरेशन हो जाता है हम लोगों का लैक ऑफ ऑक्सीजन में। उसकी वजह से फॉर्मेशन हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का। अब वो क्या करता है, उस पार्ट में पूरे में ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा और लैक्टिक एसिड जो है वो डिपॉजिट हो गया उस पार्ट में, उसकी वजह से वो पेन कॉज करता है। ठीक है, तो क्रैम्प्स इसकी वजह से होते हैं। ठीक, तो ये हो गया हम लोगों का पार्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, अनएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आप लोगों का आता है ब्रीथिंग रेट। वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ आफ्टर रेजिंग द बोर्ड। सो ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट से पहले मैं आप लोगों को वो रिएक्शंस बता रही हूँ। देखो, सबसे पहले आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज हम लोगों का ब्रेक डाउन हो जाता है। ग्लूकोज इज फूड, हियर आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, आई एम रिपीटिंग दिस। ऑक्सीजन होता है हम लोगों का, ये ब्रेक डाउन हो जाता है किसके अंदर? एनर्जी में, CO2 में और वाटर में। H2O is water, CO2 is कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आप लोगों का आता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये होता है हम लोगों का यीस्ट के अंदर। तो जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में एल्कोहल, CO2 और एनर्जी फॉर्म कर लेता है। ऑलराइट, नेक्स्ट केस आता है हम लोगों का लैक ऑफ ऑक्सीजन, जो हम लोगों का मसल सेल्स में होता है। इस केस में जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड, CO2 और एनर्जी में। ठीक है, तो ये हो गए हम लोगों के 3 रिएक्शंस। अब हम लोग बात कर रहे थे ब्रीथिंग रेट की। ब्रीथिंग रेट क्या होता है बेटा? 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन कितने टाइम्स ब्रीथ करता है उसको हम लोग कहते हैं ब्रीथिंग रेट। Number of times a person breathes in a minute is known as breathing rate। और breathe क्या होता है? 1 inhale और 1 exhale।
को सम अप कर दे तो ब्रीथ बनती है, 1 ब्रीथ बनती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि ह्यूमंस किस तरह से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑलराइट, आई एम गोना ड्रॉ द डायग्राम हियर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन आई विल कंटिन्यू विद द टॉपिक। हाँ जी, तो ये हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोगों का आता है नेसल पैसेज। नेसल पैसेज हमारा नोज वाला एरिया होता है जो नोस्ट्रल से स्टार्ट होता है। नेसल पैसेज और बकल कैविटी, बकल कैविटी माउथ वाला पार्ट होता है, नेसल पैसेज हमारा नोज वाला पार्ट होता है। तो वो जो पार्ट होते हैं, 2 हम लोगों के पैसेजेस होते हैं, इससे हम लोग की एयर अंदर एंटर करती है और बाहर एक्सेल आउट भी होती है, माउथ से भी होती है। ठीक है, तो नेसल पैसेज में नॉस्ट्रल्स के अंदर हम लोगों के हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। वो किस लिए प्रेजेंट होते हैं, वो जो इम्प्योरिटीज होती है एयर के अंदर उसको ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्नीज क्यों करते हैं, जब भी हमारी इन हेयर्स के अंदर इम्प्योरिटीज ट्रैप हो जाती हैं तो उनको एक्सक्रीट आउट करना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोगों को स्नीज होता है, हम लोग छींकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं एयर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फेरिंग्स। अब हम लोगों का जो फूड पाइप और विंड पाइप होता है वो सेपरेट होने से पहले दोनों, फूड और विंड दोनों एक कॉमन पैसेज से ट्रेवल करते हैं, जिसे हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। देन कम्स द ट्रैकिया। अब ट्रैकिया हम लोगों की कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, जैसे बोन होता है वैसे ही कार्टिलेज होता है। ये दोनों हम लोगों के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो एक दूसरे दो चीजों को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो उस टाइप के टिश्यूज हम लोगों के सेल से मिलके बनते हैं। ओके, सो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है जो फूड की मूवमेंट में अंदर हेल्प करती है, उसको हम ट्रैकिया कहते हैं। देन कम्स द लंग्स। लंग्स हम लोगों के बैग्स होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सैग लाइक, जिसके अंदर हमारी एयर ट्रैप होती है। एंड देन फाइनली देयर इज डायफ्रैगम। डायफ्रैगम हम लोगों का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, जो कि 2 प्रोसेसेस हैं ब्रीथिंग के, उसमें हेल्प करता है। राइट, नेक्स्ट वी हैव रिब्स। रिब्स हम लोगों की इस टाइप से होती हैं। इसका काम क्या होता है, ये प्रोटेक्ट करती है लंग्स को। ठीक है, तो ये हमारी रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं लंग्स को। ऑलराइट, ये भी बोन्स की बनी होती हैं। इसके बाद हमारा आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के अंदर हमारे 2 पार्ट्स आते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जब भी हम इनहेल करते हैं तो जो लंग्स होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है, दैट इज लंग्स मूव्स आउटवर्ड्स। और जो डायफ्रैगम होता है, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये नीचे की तरफ चला जाता है। जब लंग्स बाहर आ जाएंगी, ये नीचे की तरफ चला जाएगा, तो अंदर का जो सरफेस एरिया होता है एयर को फिल करने के लिए, जो एयर एरिया होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग इनहेल कर पाते हैं एयर को। एक्सहेलेशन में क्या होता है, यही लंग्स वापस अपनी अंदर पोजीशन पे आ जाती हैं और जो हमारे डायफ्रैगम होता है वो भी वापस फॉर्मर पोजीशन में आ जाता है। फॉर्मर पोजीशन का मतलब होता है जहां पर वो ऑलरेडी लोकेटेड होते हैं। ठीक है, वहां पर तो अगर यहाँ पे सिचुएटेड डायफ्रैगम तो वो नीचे खिंचा था पहले इनहेलेशन में, लेकिन एक्सहेलेशन में वापस यहीं पर आ जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से तो लंग्स का एरिया होता है वो डिक्रीज हो जाता है और एयर जो है वो बाहर एक्सेल आउट हो जाती है। ये तो था बेटा हम लोगों का कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स रेस्पायर करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्लांट्स की और एनिमल्स की। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, देखो बेटा, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो लीव्स की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके थ्रू पूरा जो स्टेम वाला पार्ट होता है वो लीव्स से फिलअप होता है। तो पूरा जो स्टेम वाला पार्ट होता है हम लोगों का, वो जो है रेस्पिरेशन कैसे करता है, स्टोमेटा की हेल्प से। बट रूट्स में तो लीव्स प्रेजेंट नहीं है, तो लीव्स रूट्स के अंदर हमारा स्टोमेटा भी नहीं प्रेजेंट, तो उसके अंदर कैसे होगा रेस्पिरेशन। तो जो रूट्स होती हैं उसके अंदर हम लोगों के एयर स्पेसेस होते हैं। रूट्स और सॉइल के बीच में जो स्पेसेस होते हैं उन्हें हम लोग एयर स्पेसेस कहते हैं, जिसके थ्रू जो रेस्पिरेशन है वो रूट्स के अंदर अकर हो पाता है। लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द एनिमल्स। एनिमल्स कैसे रेस्पायर करते हैं, जो हम लोग करेंगे। आई एम जस्ट रबिंग द बोर्ड एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद इट। अब हमारा एनिमल्स का पार्ट आता है। एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, तो पहली बात तो ये कि जो हमारे गोट्स हो गए
और हम लोगों के एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, इस टाइप से ये जितने भी हम लोगों के एनिमल्स होते हैं, ये हम लोगों के नॉर्मली जैसे ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इनका, उससे ही ब्रीथ करते हैं सिमिलर मैनर में। बट जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि कॉकरोच हो गया हम लोगों का, कॉकरोच की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं स्पाइरिकल्स, बॉडी की साइड्स पे स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो भी छोटे छोटे पोर्स ही होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जो लिंक्ड होते हैं साथ में आगे छोटी छोटी सी ट्यूब्स के नेटवर्क्स के साथ। तो जो ट्रैकिया होता है हम लोगों का कॉकरोच के अंदर, वो स्पाइरिकल से कनेक्टेड होता है और वो छोटी छोटी ट्यूब्स का नेटवर्क होता है जिसके थ्रू एयर अंदर भी जाती है और बाहर भी आती है। ठीक है, तो इस तरह से कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का पार्ट अर्थवॉर्म्स और फ्रॉग्स का। अर्थवॉर्म्स और फ्रॉग्स की जो स्किन होती है वो हर टाइम मॉइस्ट रहती है, कोई ऑब्वियसली टच नहीं करता है, फ्रॉग्स को फिर भी कर लेते हैं, अर्थवॉर्म्स को नहीं होता है ऐसा, तो वो बहुत ही ज्यादा मॉइस्ट उनकी स्किन होती है, तो वो स्किन के थ्रू एयर को एक्सचेंज करते हैं, रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट इन द लास्ट वन इज फिश। फिश हम लोग के एक्वेटिक एनिमल्स में आती है, तो इसके अंदर क्या होता है, गिल्स प्रेजेंट होती हैं, गिल्स स्किन की ही प्रोजेक्शंस होती हैं, स्किन पे प्रेजेंट होती हैं अंदर। वो क्या करती हैं, गिल्स जो होती है उसके साथ में बहुत ही ज्यादा सप्लाइड होती है ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं बहुत ज्यादा गिल्स के साथ। अब फिश क्या करती है, माउथ से वाटर अंदर लेती है या गिल्स के थ्रू वाटर को अंदर लेती है, उसके बाद में वाटर होता है हम लोगों का H2O, ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है गिल्स वो तो आगे ब्लड वेसल्स के थ्रू पास ऑन कर देता है बॉडी में, और जो हम लोगों का हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है, फिश के थ्रू माउथ से बाहर निकल जाता है बबल्स की फॉर्म में। ये हम लोगों का एक प्रेजेंस बताता है हाइड्रोजन की, जहां पर भी बबल्स फॉर्म होते हैं वो हम लोगों को ये बताता है कि हम लोगों का यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों की जो फिश होती है वो रेस्पायर करती है। ये हो गया हम लोगों का एनिमल्स कैसे रेस्पायर करते हैं, प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं, ह्यूमन बींग्स कैसे रेस्पायर करते हैं। अब आपकी बुक में 2 एक्टिविटीज गिवन है छोटी छोटी सी। सबसे पहले हम लोग एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे जो हम लोगों को ये बताती है कि क्या सच में हम जो एक्सहेल करते हैं एयर, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। तो उसमें क्या है, आप लोगों को लाइम वाटर लेना है, लाइम वाटर इज सिंपली लेमन वाटर, एक टेस्ट ट्यूब में लेना है। उसके बाद में आपको किसी स्ट्रॉ से अपने माउथ से एयर ब्लो करनी है। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में अगर वो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लाइम वाटर है वो मिल्की टेक्सचर का हो जाता है, मिल्की सा लुक देता है आपको, तो जो कि डेफिनेटली होगा क्योंकि हम लोग एक्सहेल आउट जो करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही करते हैं। तो एक प्रेजेंस बताता है, जहां पर भी आप लोगों ने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि जहां पर भी आपका लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाता है, वहां पर ये पता चल जाता है, ये इंडिकेशन होता है कि वो जो गैस पास ऑन कराई गई थी लाइम वाटर से वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। ये हो गई हम लोगों की छोटी सी एक्टिविटी लाइम वाटर वाली। अब इसके बाद हम लोगों की एक्टिविटी आती है बॉटल वाली। दैट इज हम लोगों ने बॉटल लेनी है, उसके साथ में वाई शेप्ड कुछ कनेक्ट करना है स्ट्रिंग टाइप का, जिसके साथ में हम लोगों के लगे होंगे यहाँ पे बलून्स। ये बॉटल की कैप हो गई और यहाँ से ये ऐसे यहाँ पे हम लोगों को कनेक्ट करनी है एक रबर शीट। ये हो गए बलून्स, ये हो गया हम लोगों का बॉटल, ये हो गई रबर शीट। यहाँ पर बलून्स हम लोगों का लंग्स का काम कर रहे हैं और जो रबर शीट है ये डायफ्राम का काम कर रही है। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम लोग इस रबर शीट को नीचे पुल करते हैं तो बलून्स के अंदर जो एयर है फिलअप हो जाती है। ठीक है, बट जब हम लोग वही डायफ्राम की जैसे काम होता है, हम लोग एक्सहेलेशन के अंदर जब हम लोग यही डायफ्राम को वापस अपनी पोजीशन पे छोड़ देते हैं, मतलब रबर शीट को वापस अपनी पोजीशन पे छोड़ देते हैं, तो जो ये बलून्स होते हैं ये श्रिंक हो जाते हैं, एयर इनमें से बाहर चली जाती है। तो ये आपकी 2 छोटी छोटी सी एक्टिविटीज थी जो रेस्पिरेशन को समझा रही थी और प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को समझा रही थी एक्सहेलेशन में। So this was all about the chapter. Now if you like the video, like, subscribe and share to my YouTube channel. Also on the other social sites as well. Thank you so much.